हाय वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस क्लियर है ना? वालेकुम सलाम। मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लाइव को थोड़ा सा स्पेशल करेंगे। क्या बात है, तो मयांक भी है। क्या हाल चाल है मयांक? बहुत दिनों से। चुनाव ना हो गया तुम्हारा? होने का अभी जिता के निकलोगे लगता है। गुड इवनिंग नागेश जी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आ रहा हूँ नागेश जी, कल से आपके स्टेट में हूँ। चलो आज पहले सबसे पहले तो मार्केट का हालचाल देखिए। 2 दिन से मार्केट, 3 दिन से मार्केट बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है आप लोगों को, और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है। तो क्या चीज होना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ऐसी सिचुएशन में मार्केट को किस तरह से प्ले करते हैं और कैसे देखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट, मेरे हिसाब से तो मार्केट अच्छा चल रहा है, लेकिन बट कुछ लोग शायद तकलीफ में। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट है, अपडेशन है संडे मीटिंग के लिए। संडे को मेरा वेबिनार नहीं है, संडे को एक स्पेशल मीटिंग है, जो मैं संडे के दिन आपके घर में आ रहा हूँ। दिवाली के दिन, संडे दिवाली है और मैं सबके घर में दिवाली के दिन आने वाला हूँ, तो बिल्कुल मेरा स्वागत करिएगा मेरा। और गिफ्ट लेके आ रहा हूँ, स्पेशली जो मेरे नॉन मेंबर है उनको ज्यादा फायदा होगा। मेरे मेंबर को तो फायदा होगा होगा, बट मेरे जो नॉन मेंबर है उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मैं बी रेडी, आप लोग के घर में आ रहा हूँ संडे के दिन। सैटरडे आपको अपडेट आ जाएगा, और मेरा जो लाइव रहेगा वो महाराष्ट्र से नहीं रहेगा, वो कर्नाटक से रहेगा, ऊटी से रहेगा। तो मैं दैट टाइम आई विल इन ऊटी, तो मैं ऊटी से लाइव करूंगा वहां से, तो रेडी रहेगा। चलते पहले मार्केट देखते हैं, थोड़े आपकी धड़कनों को सपोर्ट दे। अब इस मार्केट को अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो अच्छे से, या पहले डे में देख लो, पहले पहले डे में देख लो। और मैं स्पेशली उनसे बात करूंगा जो उन्होंने डायमंड मेंबर और मेरी ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम अटेंड किया है, और जिन्होंने मेरा क्वांटम मेंबरशिप 1-to-1 सेशन अटेंड किया है, उनके लिए। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिख रही है। नागेश जी, मयांक, और भी जो लोग हो, बड़े टाइम फ्रेम अगर आप देखते हो तो बहुत इजी हमको समझ में आ रहा है कि मार्केट की कंडीशन बिल्कुल अपोजिट है। मार्केट बिल्कुल अपोजिट है। ये कैंडल जब डे की बनी थी, दैट इज 3 नवंबर की कैंडल थी। इस कैंडल ने सिचुएशन हमको बता दी थी क्या होने वाला। उसके बाद में 6 नवंबर की कैंडल, मंडे के दिन इस कैंडल ने, जब हम ट्रेडिंग में है ना, एज ए ट्रेडर हमको सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम में चेक करना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। बड़ा टाइम फ्रेम आपको मार्केट दूर की पिक्चर दिखाता है कि कल क्या होने वाला है, शाम तक क्या होने वाला है। अब आप क्या करते हो, 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में देखते हो, और आप लोग पैनिक होना चालू कर देते हो। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हमको दूर की पिक्चर दिख गई थी, जो मैंने आपको पढ़ाया, दैट इज द पीयूआई की पूरी डेफिनेशन आप लोगों को दी है मैंने, डायमंड में और ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम में पूरी डेफिनेशन आप लोगों को दी है, समझाया। उसके बाद में पूरी बॉडी बनी हुई है। लुक दिस कैंडल, ये एक रेड कैंडल है, इसको अच्छे से देखो। ये पूरी फुल बॉडी बनी हुई है, मतलब कहीं से भी कोई ऐसा वीक नजर नहीं आ रहा। ये हमको एक, इवन नीचे वाली कैंडल तो कंफ्यूजन है, बट ये जो कैंडल है ये हमको पूरी तरीके से श्योर कर रही है कि मार्केट डाउन जा रहा है। और ये जब क्लोजिंग हुई थी 1978 पे ऑन मंडे, तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि थोड़ा सा ट्रेड को लंबा कर दो। इंट्राडे की जगह 2 दिन का कर दो, 3 दिन का कर दो, दैट्स कम अंडर सेविंग ट्रेड। अगर हमने यहाँ से चीजों को समझ पाया हम, और यहाँ से ट्रेड खुलती है, जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, इस तरह की जब कैंडल बनती है ना, तो एक मैंने सिंगल कैंडल पढ़ाया कुछ लोगों को। अपने माइक बंद कर दीजिए। माइक बंद करना भूल गया था मैं। तो मैंने सिंगल मेडिकेशन जिनको पढ़ाया मैंने, शायद मैंने सबको नहीं पढ़ाया होगा। सिंगल मेडिकेशन के अंदर में क्या होता है कि जनरली इस तरह की जब भी चीजें होती है, तो सेकंड कैंडल इस लेवल पे, किस लेवल पे, ये जो लेवल दिख रहा है आपका, इस लेवल से हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ये मैं डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ये आप अप्लीकेबल है एवरी टाइम फ्रेम, 1 मिनट से लेके 1 दिन की, हम डे की कैंडल देख रहे हैं, सब जगह अप्लीकेबल है। यहाँ पर मार्केट है, यहाँ से बिल्कुल ऑटोमेटिकली हमारा शॉर्टकट ट्रेड बनता है यहाँ से, इस कैंडल को देख के, पहली कैंडल को देख के, जिनको कैंडल आता है, राइट। उसके बाद में सिचुएशन, ये कैंडल पूरी तरह से क्लोज हो गई है। पूरी तरह से क्लोज होने के बाद हमने देखा, अगर आप देख रहे हैं तो, 1 मिनट, ये कैंडल के अंदर जब ये कैंडल बनी थी, दूसरी कैंडल ऐसे स्टार्ट हुई थी, तो इसने गैप छोड़ा है, जिसको हम लोग इम्बैलेंस बोलते हैं। तो जैसे ही इम्बैलेंस बन गया, यहां से अगेन ट्रेड बन जाता है, यहां से हमारा ट्रेड बन गया। उसके बाद में ये कंप्लीट हुई, यानी कैंडल कंप्लीट हुई। 3 कैंडल की कहानी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब 3 कैंडल ने हमको पूरी तरह बता दिया कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी बना है, पीओआई बना है, इम्बैलेंस भी बना है। क्योंकि इम्बैलेंस बनाया गया है, ऊपर में पीओआई ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट को कंडीशन नीचे जाना ही जाना है।
और मार्केट क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे था, उसके बाद में मार्केट का एक करेक्शन आता है। अगर आप पूरी तरीके से कुछ मत करो, डे टाइम फ्रेम में जाओ और डे टाइम फ्रेम में चले गए हम, ये एक्सट्रीम लेवल पे आ गया सीविंग हाई, सीविंग लो से सीविंग हाई। हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, हमको कुछ नहीं आता, फिबोनाची लगा दो सीधा, सीविंग लो से सीविंग हाई, खत्म, फिनिश। एंड जब भी ये व्हाइट लाइन क्रॉस होती है आपकी, जो आई डोंट नो आपकी वेबिनार इसके फिफ्थ की सेटिंग क्या है, तो जो ऑलरेडी मेंबर उनको मालूम है कि डायमंड मेंबर में 11 और 12 चैप्टर के अंदर में मैंने फिफ्थ की सेटिंग पूरी एक्सप्लेन की है। जैसे ही व्हाइट लाइन क्रॉस कर लेता है मार्केट, यहां से आराम से आप रिस्क, आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हो, आप बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट साथ ट्रेड करना चाहते हो, जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहां से कर लेंगे, और जो बिल्कुल आराम से ट्रेड करना चाहते हैं कंफर्मेशन, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के बाद ये व्हाइट लाइन जैसी क्रॉस होती है कैंडल, आप ट्रेड ले सकते हो टूवर्ड वेयर दिस इज द गोल्डन पॉकेट, दैट इज द रूल ऑफ द फिब। ये मैथमेटिकल फॉर्मूले पे सेट होता है फिबोनाची, चीज आपके सामने है। पुल बैक आता रहेगा, छोटा मोटा पुल बैक आएगा जाएगा, है ना, वो चलता रहेगा। डे टाइम फ्रेम में सिंपल सी पिक्चर दिख रही है कि मार्केट अभी इज देयर, अगर आप में पेशेंस से होल्ड है, देन 1947 अगेन मार्केट पुल बैक लेगा, कहां 1966 तक, देन अगेन मार्केट ऐसे चलता है ना, मार्केट पुल बैक लेगा फिर नीचे आएगा, तो जितना पुल बैक से अब यहाँ पर मार्केट को हम अप डायरेक्शन में नहीं या डाउन डायरेक्शन में प्ले करेंगे, टूवर्ड वेयर, ये यहाँ पर गोल्डन पॉकेट, कम से कम गोल्डन पॉकेट या डीप रिट्रेसमेंट, या नीचे में ऑर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है, सब कुछ हमारे पास नीचे में काफी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है। दिस कैंडल इज आल्सो व्हाट, ये अभी चल ही रहा है, अगर आप इसको काउंट करते हो तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा आपका, अगर इसको काउंट करते हो ये ऑर्डर ब्लॉक, ये अब काउंट हो जाएगी आपकी, तो ये काउंट जाएगी, तो ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल होगी, तो ये भी जो एरिया है वो 1929 का एरिया है। ऑलरेडी मैंने आपके सामने शायद चार्ट बनाया था, उसमें भेजा था आपको 1 घंटे टाइम फ्रेम। तो डे टाइम फ्रेम हमको क्या बता रहा है, लंबी पिक्चर दिखा रहा है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो हमको मार्केट के ट्रेंड के साथ चलने हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है हमको, आराम से। मार्केट का रिजेक्शन हो चुका है, मार्केट यहाँ पर गया, अगेन मार्केट रिटेस्ट किया, रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, अगेन ऊपर गया, रिटेस्ट करने की कोशिश किया, लेकिन अगेन रिजेक्ट हुआ, रिजेक्ट होने के बाद कंटिन्यू मार्केट डाउन की तरफ मूव कर रहा है, पुल बैक लेगा डाउन जाएगा, पुल बैक लेगा मार्केट डाउन जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ऐसे करते करते मार्केट, देन वी विल सी द मार्केट एटलीस्ट गोल्डन पॉकेट जो। और फिफ्थ को अगर आपको ट्राई करना है, फिफ्थ को सिंपल सी बात है, फिफ्थ को ट्राई कैसे, मैं अभी दिखाता हूँ फिफ्थ को कैसे ट्राई करते हैं। पास्ट में भी देख लो, जितना डेटा आप उठा के देख लोगे पास्ट में, सब कुछ आपको फिर आपको कंफर्मेशन दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये मार्केट देता हूँ, यहाँ से मार्केट क्या हुआ था, नीचे आया था, सिविंग हाई से सिविंग लो, यहाँ से मार्केट क्या हुआ था, यहाँ से नीचे आया था, अब नीचे आएगा ऊपर कहाँ जाएगा, सी, मार्केट तोड़ के ऊपर निकल गया, नहीं गोल्डन पॉकेट तो छोड़ो, ये तो उससे तोड़ के ऊपर निकल गया, ये कंडीशन ये होगी। और फिप को देख लो, जहां जहां आपको देखना है फिप को आप देख सकते हो, ये एक अच्छा एरिया है, सीविंग हाई से सीविंग लो, सॉरी सीविंग लो से सीविंग हाई, लेफ्ट टू राइट, दैट इज कंडीशन, सीधा गोल्डन पॉकेट एंड समटाइम 100%। तो फिर इस तरीके से काम करता है, अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है, आप लोग को ऑर्डर ब्लॉक समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये फिबोनाची जो है वो मैं इसको मिड लेवल पे मानता हूँ, दैट इज द जो एनालिसिस की होती है मीडियम लेवल पे, यानी बेसिक से ऊपर है, लेकिन स्मार्ट मनी के नीचे में। और जिनको स्मार्ट मनी आता है उनको फिप की जरूरत नहीं है, वो स्मार्ट मनी देख के हमको फिप की जरूरत नहीं है। तो जो एटलीस्ट जो इनको कोई चीज समझ में नहीं आती है, इस तरह के ट्रांजेक्शन में टाइम पे आप अपना फिप लगा दो, फिप को यूज करो, देन व्हाइट लाइन क्रॉस होती है, देन टेक इट ट्रेड, आप आराम से ट्रेड ले सकते हो टुवर्ड गोल्डन पॉकेट इजीली। ये हो गया डे के टाइम फ्रेम पिक्चर। तो जहां जहां आपको फिबोनाची को देखना है, आप फिबोनाची को लगा लो एंड यू विल गेट 50%। यहाँ एक बार और लगा लेता हूँ आपको सामने, लेफ्ट टू राइट, स्विंग लो टू स्विंग आई, ये एक एरिया हो गया, यहाँ से आया था, अगर आप थोड़ा सा ये एरिया ले लो, यहाँ तक आया था, उसके बाद में अगेन अगर इसको डे टाइम पर इतना है, डेट इज इनफ, ये आ गया आपको पुल बैक मिला, ये व्हाइट लाइन से भी लोगे तो भी बड़ा मूवमेंट है, कितना मूवमेंट है डे टाइम फ्रेम में, एटलीस्ट $70-80 का मूवमेंट दिख रहा है, डे टाइम फ्रेम है लेकिन $70-80 का मूवमेंट है। इस तरह से फिबोनाची को भी यूज करके आप लोग इसका यूज कर सकते हो, 11-12 सेशन के अंदर ये सब चीजें अवेलेबल है। अब आ जाओ, आप क्या करो, मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चन लोगों ने। वेरी गुड, एक्टिव महादेव जी ने सेल दिया 1984 से चल रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रौनक वो गोल्डन सेशन के अंदर है, 11-12 सेशन के अंदर पूरी इसकी कहानी है। बकुल भाई आपको चेक कर लीजिए, आपके तरफ से कोई प्रॉब्लम है, बाकी सब लोगों को आवाज आ रही है।
अब हमने देखा 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर में, 4 घंटे पिक्चर हमको क्या नजर आ रही है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर में हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नजर आ रहा है, कंफर्मेशन जिनको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जरूरत है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हमको नजर आ रहा है, जिसको हम चोक बोलते हैं, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है, देन अगेन गोइंग डाउन। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, एज सिंपल एज दैट, सब चीज आपको पढ़ाई है। अब नीचे की पोर्शन हमारे पास क्या क्या है, अब नीचे में देख लो कहाँ कहाँ लिक्विडिटी बैठी हुई है, जो आपको सिखाया है, तो तुम देखो कितना आसान हो जाता है ट्रेड करना सम टाइम। दिस इज द लिक्विडिटी पॉकेट, ये लिक्विडिटी पॉकेट है, राइट, यहाँ पर है, मतलब ये 1920 का एरिया है और 46 पे चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर आना उसको, राइट 26। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद में जिस एरिया में क्या रोल प्ले कर रहा है उसके बाद में नेक्स्ट एरिया डिसाइड करेंगे, तो ये एरिया पूरी तरीके से यहाँ से ब्रेक डाउन होना चाहिए, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप लेंगे टूवर्ड दिस डायरेक्शन। और नीचे में आपके पास काफी सारी लिक्विडिटी दिख रही है, नीचे में हमारे पास काफी सारी लिक्विडिटी दिख रही है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम पे फोकस करना, ये 4 आवर टाइम फ्रेम, यहाँ पर लिक्विडिटी काफी सारी दिख रही है। तो फिलहाल तो ये सब एरिया है जो मुझे नजर आ रहे हैं, और आप देख सकते हो, अब 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी आप सेम चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, फिबोनाची लगा सकते हो, सीविंग लो से सीविंग हाई, एज सिंपल एज दैट। ये सीविंग लो से सीविंग हाई पर लगा दिया, अब आपको सीधा दिख रहा है, जहां जहां आपको चीजें नजर आ रही है देन फोकस ऑन दिस एरिया। ये इंबैलेंस पे आ गया गोल्डन पॉकेट, यहाँ पर मार्केट आएगा, लिक्विडिटी काफी सारी, इस तरह से आप अपना टीपी वगैरह प्लान कर सकते हैं। अब इंट्राडे, अब इंट्राडे पे आते हैं, ये तो हो गया स्विंग ट्रेड की बात, अब आते हैं इंट्राडे पे, सुबह लोग शाम में क्लोज करो। मंडे से ये सब एरिया तो मेरे को मंडे वगैरह मैंने आपको मेंशन कर दिया था, मंडे का चार्ट अगर उठा के देखेंगे आप तो ये सब मैं पहले से मंडे को दिखा चुका हूँ, चार्ट आपके पास हमेशा है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर चार्ट मेरा निकालो, निकाल के देखो, उसका प्रिंट आउट निकालो और देखो, रखो सामने, तो सब चीजें आपको पहले से नजर आ जाएगी। मैं पहले से चीजें मेंशन कर दे रहा हूँ, ये एरिया मैंने पहले से बता रखा है आप लोगों को, ड्रॉ भी किया है। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमको, 1 घंटे में भी काफी सारी चीजें दिख रही है हमको, 1 घंटे के अंदर में हमको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको लिक्विडिटी, अच्छी खासी लिक्विडिटी दिख रही है, अगेन घूम फिर के वही एरिया है, कौन सा, 1920 का एरिया, 28 से 20 का एरिया, ये एक एरिया है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर में, ये हमको दिख रहा है। अब हम लोग आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर में, जो बिल्कुल स्मॉल टाइम फ्रेम है। अब स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर न्यूज का क्या सीन है आज का, फंडामेंटल किसने देखा है आज, फंडामेंटल किसने देखा है, जल्दी बताओ फटाफट। थर्सडे 9 नवंबर 7 o'clock, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, क्या होगा, क्या होगा, 7 o'clock, यस न्यूज है। नहीं देखो, डाउन अप का क्वेश्चन नहीं है, मैं यहाँ फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल की अंदाजन तीर नहीं मारेंगे, मैं जो सिखा रहा हूँ वो चीज के हिसाब से। वेरी गुड सुल्तान। अनएम्प्लॉयमेंट की लास्ट टाइम जो कुछ न्यूज अगर देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज किसकी है, डॉलर की न्यूज है ना, तो डॉलर की ये जो न्यूज है ये डॉलर के अगेंस्ट जाती है, फंडामेंटल की बात चल रही है यहाँ पर कोई अंदाजन बात नहीं चल रही, यहाँ हम टेक्निकल की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फंडामेंटल की, फंडामेंटल को कैसे इसमें एड ऑन करेंगे। हम अभी टेक्निकल टीए कर रहे थे, टीए के हिसाब से हम अपने एरिया विड्रॉ कर रहे हैं, कौन से एरिया में पॉसिबिलिटी दिख रही है, कहाँ पर लिक्विडिटी दिख रही है, ये सब चीजें बताया मैंने आप लोगों को। अब हमको देखना है कि फंडामेंटल हमारा क्या बोलता है, फंडामेंटल इज फॉर द परफॉर्मेंस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में ऑलवेज डॉलर नेगेटिव में जाता है, जब डॉलर नेगेटिव में जाता है तो ऑटोमेटिकली गोल्ड जो है आपका पॉजिटिव में जाएगा। और गोल्ड भी क्या हुआ था कि इस एरिया में आके, इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में थोड़ा सा अक्यूमुलेट हुआ, उस एरिया में ही टहल रहा है, इस एरिया को तोड़ नहीं पाया, अगर उसको गोल्ड को नीचे जाना होता तो चले जाता है, तो अगर नीचे जाना होता तो चले जाता, लेकिन कल से वो इसी एरिया में, आई थिंक ये जो एरिया है कल रात की बात है ना, कल रात में ही मार्केट ये 1946 पे आ गया था, उसके बाद में आज आया है 44 पे, तो $2 के, आज $2 ही नीचे लिया, लेकिन कल नाइट में, मतलब
कल नाइट में, हाँ या ऑफ कोर्स कल नाइट में 1 बजे रात में, ऐसे बोलेंगे ना हम लोग, कल नाइट में 1 बजे, तो ये कल नाइट में। तो कल के जो सेशन का जो लो है वो ये है, ये सेशन का लो है, और प्रीवियस डे का भी लो है, जो लिक्विडिटी आपको पढ़ाया मैंने प्रीवियस डे, तो ये है। इस लिक्विडिटी को इसने ग्रैब तो किया है बट ज्यादा नीचे नहीं गया, तो इसी एरिया में टहल रहा है, यहाँ पर गया था इसी एरिया में। तो दैट इज द एक वन ऑफ द इंडिकेशन कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा मूव कर सकता है, बहुत बड़ा मूव नहीं रहेगा, थोड़ा सा $10 का पुल बैक हम देखने को मिल सकता है टुवर्ड दिस डायरेक्शन। कहां पर ऑलरेडी कहां चल रहा है, 45 चल रहा है, देन ये एरिया है, यहाँ तक पुल बैक देखने को मिल सकता है। अब उसके बाद देखेंगे कि न्यूज में कितना इंपैक्ट है। उसके बाद में लिक्विडिटी, हमारे पास ऊपर भी लिक्विडिटी, काफी सारी लिक्विडिटी ऊपर भी बैठी है, यहाँ पर भी हमारे पास कुछ लिक्विडिटी है, तो ये जाना इसको नीचे ही है, बट हमेशा हमने देखे कि मार्केट नीचे आता है, पुल बैक लेता है, राइट। तो सेम चीज हो सकती है यहाँ, तो यू कैन पुल बैक से आप सेल का कॉल प्लान कर सकते हो, यहाँ से मतलब पुल बैक आने दो, पुल बैक से लेना। तो ये एक सिनेरियो दिख रहा है, दैट इज द इंट्राडे के अंदर में, इंट्राडे में ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। और ये एक एरिया है, मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ आप लोग को कुछ, ये एक एरिया है जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ से सेल का कॉल कर लेना चाहिए, प्लान नंबर 1, प्लान ए एंड प्लान बी, दैट इज द प्लान ए। देन अगेन व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज दिस द प्लान बी। ऑलवेज हमारे पास प्लान ए एंड प्लान बी रेडी होना चाहिए, एंड ये डे टाइम फ्रेम में पुल बैक का एरिया है। अगर डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो डेट इज द पुल बैक एरिया, यहां से जा सकता है डे टाइम फ्रेम में। तो ये एक सिनेरियो मुझे इंट्राडे के अंदर नजर आ रहा है, जो कि अब अभी थोड़ी देर में आपको 7 बजे न्यूज है, उस टाइम आप चेक कर सकते हैं क्या हो सकता है। पॉसिबिलिटी यस ऑफ कोर्स, अगर आप सेल में हैं और आपने सेल ले रखा है आपने, या आपने 44 से भी सेल ले रखा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, घूम फिर के मार्केट आपके फेवर में आने वाला है, क्योंकि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो ट्रेंड जो है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर जो है, मार्केट ट्रेंड जो है टूवर्ड डाउन डायरेक्शन है। देन एंजॉय। नहीं, वो दैट इज नॉट ए रीजन, यूएसडी जेपीवाई, वो दैट इज नॉट ए रीजन, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। एम्प्लॉयमेंट के बारे में, राइट, रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, एक्चुअली द फोरकास्ट विल गोल्ड डाउन। नहीं, अभी आई डोंट थिंक, but today actual greater than the forecast, what then what is the decision sir? Yes, pullback का बेनिफिट लेना चाहिए, या ऑफ कोर्स पुलबैक्स, ट्रेडिंग का हमारा स्टाइल ही वही है, मैं हमेशा बताता हूँ ट्रेडिंग कहाँ से करनी है, यहाँ से ट्रेडिंग करनी है। यस, एक बाय का रिस्क ले सकते हो आप एसएल के साथ, एसएल कहाँ, 44, ये नीचे में 44 के नीचे में 44 पे लगा सकते हो एसएल, स्मॉल रिस्क, राइट। देन टुवर्ड दिस डायरेक्शन, देन अगेन यहाँ पर आता है, देन ओपन द सेल कॉल। जो चीजें आपको बताई है ना, जैसे कि कुछ जहां जहां लिक्विडिटी के पॉइंट, लिक्विडिटी जो आपको सिखाई है मैंने, कहाँ कहाँ कौन कौन सी लिक्विडिटी बैठी है, देन यूज द लिक्विडिटी पॉइंट, एंड उस लिक्विडिटी पॉइंट से बाय से, हमको फर्क नहीं पड़ता मार्केट किधर जाने में, जाने दो मार्केट, बाय भी ले लो सेल भी ले लो, एंड गेट द बेनिफिट फॉर द बोथ साइड, गेट द बेनिफिट ऑफ द बोथ साइड। तो ऐसे ट्रेडर फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमको, हमको ये ध्यान देना है कि लिक्विडिटी कहाँ है, जहां जहां लिक्विडिटी है हम लिक्विडिटी की तरफ जाएंगे, लिक्विडिटी तक जाए, या लिक्विडिटी के पास आने का वेट करेंगे, दो चीजें, मार्केट को लिक्विडिटी के पास आने का वेट करेंगे तो वो हमारे सेफर ट्रेड हो गए, या फिर हम उसके अगेंस्ट जाके ट्रेड लेंगे स्मॉल। और ऐसी डायरेक्शन के अंदर में दो चीज आपको बताता हूं मैं, जब अभी आपको मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन नजर आए या अप नजर आए, उससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन है, अप डाउन अप, ऐसी सिचुएशन में आप सेल की कॉल लंबे लो, ज्यादातर सेल की तरफ मूव करो, बाय के कॉल लो, लेकिन बाय के कॉल का टारगेट छोटा सा रखो, देन $4-5 का मोमेंट मिला, टेक प्रॉफिट एंड गो आउट। सेल की कॉल में आप थोड़ा होल्ड कर सकते हो, देन यू विल गेट मोर बेनिफिट, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो डाउन है, मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, राइट। टू व्हाट इज द ट्रेंड नाउ, गोल्ड ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड, टोटली डाउन ट्रेंड, देन एंजॉय द बेनिफिट। बड़े टाइम फ्रेम आपको बताया मैंने। यस, यू कैन टेक विद एसएल। देखो मेरी ट्रेडिंग के अंदर मैं हमेशा रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को सिखाता हूँ कि आप रिस्क मैनेजमेंट यूज करो, आप हमेशा ऑलवेज डू रिस्क मैनेजमेंट। बिना रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो अननेसेसरी की चीजें, ये मार्केट है, ये मार्केट में हम लोग एक अनुमान लगाते हैं। क्यों अनुमान लगाते हैं? एक होता है अंदाज तीर मारना, एक होता है कि
एक अनुमान लगाना टूवर्ड डायरेक्शन कि कहाँ का हमको लिक्विडिटी दिख रही है, कहाँ का हमको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहे हैं, कहाँ का हमको ऑर्डर फ्लो दिख रहे हैं, कहाँ का हमको इम्बैलेंस दिख रहा है, कहाँ का हमको पीवाई दिख रहा है, राइट, कहाँ हमको इंड्यूसमेंट दिख रहा है। तो इस बेस पे ट्रेडिंग के टेक्निकल एनालिसिस के नॉलेज के बेस पे हम लोग एक अनुमान लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। दैट इज द वर्ड इज यूज इन ट्रेडिंग में, ये वर्ड यूज होता है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस। अब अपने टीए के बेस पे, अपने फंडामेंटल के बेस पे एक चांस नजर आ रहा है हमको टू अ डायरेक्शन, देयर इज नॉट 100% श्योर। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए कि हम यहाँ से बाय करें या सेल करें। अगर हम यहाँ से बाय का प्लान करें, यस यू कैन टेक बाय, बट स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ से बाय का कॉल ले लो, छोटा सा ले सकते हो, और हमेशा ऑलवेज यूज स्मॉल लॉट साइज। जो मैं सिखाता हूँ, इस इंडस्ट्री में अगर लॉन्ग टर्म टिके रहना है तो गैम्बलिंग का स्टाइल को बंद करो एंड कंसिस्टेंट से अगर हमको परफॉर्म करो। हमको डेली चाहिए ना, हम खाना एक हफ्ते का एक साथ नहीं खाते ना। हमारी अगर 2 रोटी का डाइट है तो हम 2 रोटी लंच में, 2 रोटी डिनर में खाते हैं। हम पूरी 6 के 6 रोटी ब्रेकफास्ट में भी नहीं खाते हैं। सेम थिंग अप्लाई यहाँ पर होती है। उतना ही करो जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो। अगर आपका $100 का $200 का पोर्टफोलियो, अकॉर्डिंगली अपना रिस्क मैनेजमेंट करो, रिस्क मैनेजमेंट जाओ। यहाँ से अगर आपने 0.02 का लॉट ले लिया, क्या होगा आपके साथ में, अगर आपका ट्रेड आपके फेवर में गया या आपके अगेंस्ट में गया, दोनों सिनेरियो आपको बताता हूँ। जल्दबाजी करनी, मैं बता दिया, फोम में मारने की जरूरत नहीं। जैसे मैं बता दिया फर्स्ट जाकर ट्रेड ले लो, डोंट डू इट। अपना बैठ के एनालिसिस करो, अपना देखो कि कहां कहां क्या क्या चीजें हो सकती है, देन यहाँ। अब इसके अकॉर्डिंगली इस चार्ट के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हो और ये ऐसा लगता है तो वो $2 से भी छोटा आपका ट्रेड है। अगर आप 0.01 का लॉट साइज लेते हो और यहाँ पर ऐसे लगाते हो तो आपका $2 के कम का आपका ऐसे जाएगा। यानी अगर मार्केट यहाँ से डाउन चले गए तो आपको सिर्फ $2 के कम से कम नुकसान होगा। ठीक है, मार्केट ऊपर आ गया, डेफिनेटली इज द पॉइंट। तो यहाँ पर आपको कितना फायदा हो गया, आपको करीब करीब यहाँ पर आपको $8 का फायदा होगा, $8-9 का फायदा होगा। ये एरिया है। इस तरीके से अगर आपको ऐसा ट्रेड बना हुआ मिल रहा है, देन आप ट्रेड के अंदर इंटर होंगे, अदरवाइज आप ट्रेड में इंटर नहीं होंगे। नहीं समझ में आ रहा, ट्रेड को छोड़ दो। विमल बोल दो समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, फोकस ऑन द स्टडी, पढ़ने पे फोकस करो। नहीं समझ में आ रहा, जल्दबाजी किस बात की, मार्केट कहां जाने वाला है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। हमको टिके रहना है विद आवर पोर्टफोलियो के साथ। हमारा पोर्टफोलियो जिंदा, हम जिंदा, हमारा कैपिटल जिंदा, हम जिंदा, हमारा कैपिटल लॉस, हम आउट ऑफ द वे। कुछ नहीं है। जब कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ मत करो, सीखने में फोकस करो। यू आर न्यू, आपको 2-4-6 महीने नहीं हुए अभी, यू आर स्टार्टिंग, देन फोकस ऑन द लर्निंग। ट्रेड कम लर्निंग ज्यादा, ट्रेड कम लर्निंग ज्यादा, देन ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम यू विल गेट अ बेनिफिट ट्रेड। आपके ऑटोमेटिकली जो ट्रेड होंगे वो प्लस में जाने चालू जाएंगे। देन डू दैट, डू प्रैक्टिस। जो बड़े बड़े एथलीट होते हैं, बड़े बड़े प्रैक्टिस करते हैं, 1-2-3 3.5 घंटे का वनडे खेलने के लिए कितनी सारी प्रैक्टिस होती है ना। मॉर्निंग में आते हैं, उठ के आते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, 4 दिन पहले मैच ग्राउंड पे आ जाते हैं, वो जहां भी जिस सिटी में मैच होता है प्रैक्टिस करते हैं मैच के लिए, 2 ओवर 3 ओवर 4 ओवर 5 ओवर 20 ओवर के मैच के लिए। 2020 की बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े एथलीट साल में एक बार होता है ओलंपिक, सालों से प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस पे फोकस ज्यादा करो, ट्रेड पे कम करो। हम लोग ट्रेड पे फोकस ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिस पे कम करते हैं। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो इस इंडस्ट्री के अंदर टिके रहेंगे लंबे टाइम। ये मेरे मेंबर की मैसेज है और नॉन मेंबर की तरह मैसेज। मैं आपके सामने हूँ, काफी महीनों सालों से मुझे देख रहे हैं लोग, आगे भी आप मुझे देखोगे कंसिस्टेंटली। मैं रूल और डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं तोड़ता, आप भी मत तोड़ो, एंड देन फॉलो करो। इस तरीके से फॉलो करो। मुझसे से पूछोगे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास आंसर है, पूरे लेक्चर में आपका आंसर है, सेशन आपके पास में है, सब चीजें बता रहा हूँ बेटा। ठीक, अब ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ से ट्रेड ले लिया, हमको टेंशन नहीं, हमारा यहाँ ऐसे लगा हुआ है, नीचे जाने दो उसको, नीचे जाने दो, बिल्कुल नीचे जाने दो, जाने दो, बिल्कुल नीचे जाने दो। फिर ट्रेड कब लेना है, हमको चाहिए कंफर्मेशन। जो कंफर्मेशन है कि हम बाय का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं, बैठे रहो। पुल बैक आने तो यहाँ से पुल बैक आएगा, हम यहाँ से सेल का कॉल लेंगे, फिनिश। अब हम फंसे नहीं इसके अंदर में, हमारा नुकसान नहीं हुआ। अगर हमारा ऐसे लुटा, हमारा नुकसान नहीं हुआ। इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे तो आप कंसिस्टेंटली इस इंडस्ट्री में टिक पाओगे। अदरवाइज इंडिया के अंदर 99% में जैसे बोला है कि लोग सिर्फ पैसा देने के लिए आते हैं फॉरेक्स मार्केट में, क्योंकि सीखते नहीं है, इंडस्ट्री को पैसा देके फिर चले जाते हैं। तो दैट इज व्हाट अबाउट ऑल अबाउट द गोल्ड। गोल्ड का सिनेरियो ये चल रहा है अभी। तो ये आप होल्ड करो, होल्ड पुल बैक का, देन गो फॉर द सेल ट्रेड। या थोड़ा सा यहाँ पर रिवर्सल आता है, बाय होता है, और स्पेशली अगर ये एरिया बन रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बन रहा है, चोक बन रहा है, देन बाय में जा सकते हो आप। ये एरिया ब्रेकआउट होना चाहिए। ये एरिया ब्रेकआउट होता है 50 का एरिया, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, देन बाय का ट्रेड ले सकते हो आप। मार्केट रिवर्सल ऐसे होता है, मार्केट रिवर्सल। जैसे यहाँ पर एक मार्केट रिवर्सल होने की कोशिश हुई थी, लेकिन अगेन मार्केट ने इस लो के नीचे लो बना दिया, ये एक बॉस के नीचे बॉस बना दिया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के नीचे ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना दिया। देन अगर दिस ब्रेकअप स्ट्रक्चर अगर होता है,
ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर अगर यहाँ पर होता है, देन यहाँ से पुल बैक से शॉर्ट, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है वहां से नहीं, पुल बैक से शॉर्ट, दैट इज कॉल्ड इंड्यूसमेंट पॉइंट। गॉट इट। यूरो यूएसडी देख लेते हैं, उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है जो आप लोग को मैं देने जा रहा हूँ। और अब तो आप लोग जितने भी नॉन मेंबर है बने रहिए, आप लोग के लिए स्पेशल गिफ्ट है, और शायद ये साल में एक ही बार दे पाएंगे और बार बार नहीं दे पाएंगे, या ना ही कोई बर्थडे में मिलेगा, ना ही कोई अदर फेस्टिवल में मिलेगा, दैट इज ओनली द दिवाली गिफ्ट। अब ये हम यूरो यूएसडी की बात करें तो यूरो यूएसडी में भी अगर आप देखेंगे तो यूरो यूएसडी में हम पहले देखते हैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। मार्केट स्विंग हाई गया, स्विंग हाई से फिर स्विंग लो है। अब देखो ये मैं फिबोनाची की बात कर रहा था, एक एग्जांपल और फिबोनाची के आपके सामने। जब इस तरह से मार्केट आपको जाते दिखता है तो ये फिबोनाची आपने लगा लिया, सी द गोल्डन पॉकेट, दैट इज द प्रूवन फॉर्मूला गोल्डन पॉकेट। अगर आपको कुछ नहीं आता देन यूज द दिस थ्योरी गोल्डन पॉकेट, दैट इज द स्ट्रेटजी। सी दिस इज द स्ट्रेटजी, बट स्टिल हाउ टू यूज फिबोनाची, दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो अभी क्या है, एज सिंपल एज दैट, यहाँ से पुल बैक लिया, ऊपर गया, देन टू डाउन डायरेक्शन, ऊपर आएगा मुझे सेल ले लो, आप सेल का कॉल ले सकते हो उसके अंदर में, बट थोड़ा वेट करो, इस एरिया से यहाँ सेल का कॉल ले सकते हो। ऑलरेडी कुछ है नहीं यहाँ पर, बट दिस द ऑर्डर ब्लॉक कैंडल, स्मॉल छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक जो बनते हैं, तो ये एरिया से आप टूवर्ड सेल का कॉल ले सकते हो, यहाँ तक 2-3-4% का टारगेट तो आपका ऐसे हिट हो जाएगा। तो ये यूरो यूएसडी की स्टोरी है। और टीपी, दिस द टीपी पॉइंट स्मॉल, ये हो गया आपका 2 से 3% का ट्रेड। इंट्राडे, इंट्राडे निकल गया आपका, यहाँ से ट्रेड लेते हो, ये हो गया आपका कितना, 4% का ट्रेड हो गया, 4% का हो गया, निकल गया आपका ना। इतना ही तो चाहिए हमको, और क्या चाहिए। 4% का ट्रेड आपका निकल गया, यानी ओबी टू ओबी, देन प्ले ओबी टू ओबी। जुनेद, यू आर माई मेंबर, आप और आपका ऑलरेडी एकेडमिक पूरा बन के आ चुका है ना, तो फोकस करो, सब कुछ सेशन के अंदर है। मैंने इसलिए बोला हूँ ट्रेड कम और सीखने में ज्यादा, पूरे सेशन आपके पास में है, सेशन देखो है ना आपके पास है, आपसे ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। कहाँ मिलेगा, सेशन के अंदर मिलेगा, सेशन में जाओ, सेशन में सब मिल जाएगा। सब चीजें बताई मैंने, एक्सप्लेन किया है, आप देखो पहले उस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखो, देन यूज इट, ठीक है। 15 मिनट में भी सेम चीज है। अब ये देखो 15 मिनट में यूरो यूएसडी सिंपल सी पोजीशन दिख रही है हमको, यहाँ से यहाँ, ठीक है। और यहाँ से लेगा एसएल जो है इस पॉइंट के ऊपर में एसएल, ये आप जो पॉइंट है आपका इस पॉइंट के ऊपर में एसएल, बस। एसएल आपका अगर 2% से ज्यादा का एसएल है वो ट्रेड आपका नहीं, यू टू वेट। यहाँ से अगर ले भी रहे हो ट्रेड आप लो, और यहाँ से ट्रेड आपने अगर ले भी लिया तो ये आपका ट्रेड 2% का भी नहीं है, ये हार्डली 10 तो मतलब $1 का है, यहाँ से $1 का है। तो इस तरह से होना चाहिए आपका ट्रेड का प्लान, दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, आप लोग जो स्पेशली जो नॉन मेंबर है फोकस करिए एजुकेशन, आप लोग को वहां से काफी सारा मिल जाएगा। अब बाकी जो नए लोग एक बार यस लिख दीजिए, जो लोग मेरे मेंबर नहीं है एक बार लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए आप लोग, नाम न्यू करके लिख दीजिए मैसेज बॉक्स में। आप लोग काफी सारे लोग दिख रहे हैं, तो मैसेज बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज कितने लोग न्यू है, देन आई विल गेट आइडिया। आप लोग आते हो मीटिंग में पार्टिसिपेट किया करो, मजा आता है ना, बातचीत करने में मजा आता है। चलिए एक मैं एक मैसेज देना चाह रहा था आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू, वैसे भी ये अपडेट तो हो जाएगा थोड़ी देर में यूट्यूब पर। और इस संडे के दिन मैं वेबिनार नहीं कर रहा हूँ, इस संडे को मैं एक हाफ एन आवर की या 15 मिनट की मीटिंग करूंगा। मैं जहाँ भी मैं रहूंगा, शायद मैं प्रॉब्लम में ऊटी में रहूंगा, मैं फैमिली वोकेशन पे जा रहा हूँ कल मॉर्निंग से फैमिली के साथ, लेकिन मैं संडे के दिन टीम काम कर रही है, और एक बहुत अच्छी चीज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। मैंने आपसे एक लेकर आया, मैंने बोनस लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, और उसके लिए लिंक बन रही है। और दूसरी चीज लेकर आया हूँ कि मैं अपने कोर्स में आपको एक ऐसा चीजें देने जा रहा हूँ जहाँ पे आप एक
जो लोग सीखने, जो फॉरेक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए, बाकी टाइम पास वालों के लिए नहीं है। तो अपना करियर कैसे बना सकते हैं वो सब चीजें मैं संडे के दिन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और मैंने इसका एक यूट्यूब पे वीडियो भी पोस्ट किया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो संडे तक मेरा वेट करिएगा, मैं संडे के दिन आपके घर में आ रहा हूँ, और संडे का दिन है, हैप्पी दिवाली विश करने के लिए आ रहा हूँ। टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, हार्डली 15 मिनट का टाइम लूंगा, और 15 मिनट में आप लोगों को मैं आपके घर बैठे काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ। एंड उस अपॉर्चुनिटी को अगर आपने मिस कर दिया तो आई डोंट थिंक कि फिर आपको फॉरेक्स में रहना चाहिए, उतना भी अगर आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप मुझे $100 ब्रोकर से मैंने इसकी स्कीम बनवा रहा हूँ आप लोगों की, अगर आप $100 डिपॉजिट करेंगे तो मैं आपको $200 दिलवाऊंगा। मेरा मीटिंग चल रही है मेरी, एंड ऑलमोस्ट के वो कल मैं फाइनलाइज करूंगा। कम्युनिटी के लिए गिफ्ट है वो, पूरी फॉरेस्ट कम्युनिटी के लिए गिफ्ट है, तो क्या फाइनल होता है वो तो यानी आप अगर लिंक नहीं, लिंक तैयार करवा रहा हूँ मैं, जहाँ जो ब्रोकर मैं यूज करता हूँ उस ब्रोकर को लेके। और जो लोग नॉन एक्टिव मेंबर है, मेरे जो मेंबर हैं जो ट्रेडिंग नहीं करे काफी सारे, उनके भी लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं बनाने की, ताकि आप लोग को डबल बेनिफिट मिले इस दिवाली को उपहार घर बैठे। तो बहुत सारी चीजों पे काम कर रहा हूँ मैं, और ऑलमोस्ट कल परसों तक रेडी जाएगी। सैटरडे के दिन आपको अगर मीटिंग का मैसेज मेरा आता है इस तरह से आ जाएगा तो यस 100%, तो मैसेज आएगा, मैसेज का पूरा यूज करो और अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को बताओ कि संडे को मेरा मीटिंग ज्वाइन करें, जो कि मैं मॉर्निंग में 11 बजे करीब करूंगा। जैसा भी होता है अपडेट कर दूंगा आप लोगों को मैं, और मैं सैटरडे इवनिंग आपको अपडेट आ जाएगा, पूरा लिंक वगैरह सब कुछ आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह सब आ जाएगी। एंड टेक बेनिफिट्स और कोर्सेज को भी मैंने आप लोग के लिए इतना किया कि मैं चाहता हूँ कि स्पेशली आपको लगना चाहिए कि शाहिद सर ने उपहार दिया है, शाहिद सर ने गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट दिया है, ये आप फील करेंगे। मार्केटिंग इज नॉट ए मार्केटिंग, मेरा काम है एजुकेशन है, एजुकेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो मैं कितना सरल और इतना इजी, ताकि आप फेस्टिवल का फायदा उठाएं इस दिवाली। हर घर फॉरेक्स ट्रेडिंग स्किल, दैट इज माय लक्ष्य, हर घर में फॉरेक्स ट्रेडिंग स्किल, ताकि कोई लॉस ना करे। जिसके पास फंड कम है उसके लिए बोनस लेकर आया हूँ, अगर वो बंदा $100 डिपॉजिट करेगा तो उसको मैं 200 दिलवाऊंगा, मतलब $100 दिलवाऊंगा, तो उसका अकाउंट $200 का हो जाएगा। ऐसा मेरी पूरी कोशिश है। देन मैं संडे के दिन आपको फुल एंड फाइनल ऑफर वहां पर पेश दूंगा आप लोग को, देन यू विल गेट बेनिफिट। तो उसके लिए आप रेडी रहिए, प्रिपेयर रहिए, सब दोस्तों को, जितने भी आपके आसपास के दोस्त हैं सबको बता दीजिए, लिंक वगैरह बन रही है, न्यू लिंक आएगी मेरी नई लिंक पे, ब्रोकर की नई वाली लिंक बना रहा हूँ। और वो मेरा जो ब्रोकर है वो सेफ्टी, मतलब आई डोंट थिंक वर्ल्ड में इतना सेफ ब्रोकर मैंने कभी देखा है। इंडस्ट्री को 20 साल हो गए। एक रिसेंटली एक फाइनेंशियल लाइसेंस लिए हैं, जिसके लिए इंडिया के 80 करोड़ रुपए लगते हैं डिपॉजिट। जैसे हमारा सेबी से अगर हम कोई सर्टिफिकेशन लेते हैं तो हमको डिपॉजिट करना पड़ता है। अगर हम पब्लिक पैसा यूज कर रहे हैं या कोई फंड ले रहे हैं तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो हम सेबी में डिपॉजिट करते हैं। सेम विद दुबई के अंदर ब्रोकर ने 80 करोड़ रुपए डिपॉजिट करके फाइनेंशियल लाइसेंस लिया हुआ है, जहां पर आपका फंड वहां पर पूरा सेफ होता है। मैं काफी सालों से देख रहा हूँ, और ये डेफिनेटली कम्युनिटी को डेवलपमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं। बाकी चार्जेस रहते हैं, डेफिनेटली चार्जेस रहते हैं, और वो चार्जेस हमारा फंड की सिक्योरिटी है और हमको देना भी चाहिए, राइट। तो जो बाकी चीजें मैं आपको संडे के दिन अपडेट करूंगा, और क्योंकि ऑलमोस्ट मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कल लाइव, एक्चुअली मुझे कल लाइव करना था फ्राइडे को, बट मैं ट्रेवलिंग में रहूंगा तो मैं कल लाइव नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने आज लाइव कर लिया और पब्लिक के लिए ओपन कर दिया हूँ, ताकि ये मैसेज आप तक पहुंच जाए। और ऑलमोस्ट ये यूट्यूब पे जैसे जैसे भी तुरंत पोस्ट हो जाएगा तो सब तक पहुंच जाएगा मैसेज। तो संडे के दिन मिलिए मेरे साथ, और मेरे साथ में दिवाली बनाइए, मुझे मौका दीजिए कि आपके घर में आके आपके घर विश करूं, मैं दिवाली विश करूं। एंड दिवाली संडे की है ना, एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे, क्योंकि एक बार मुझे कोई भी एक जना कंफर्म ना आगे जी, संडे ही दिवाली है ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल संडे है ना, यस दैट इज द बेस्ट। इसलिए मैं कोई दिन वेबिनार वगैरह नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि दिवाली का दिन है, नहीं चाहता कि 1.5 घंटा आप लोग दें, घर में काफी सारे काम होते हैं, फेस्टिवल का दिन है, तो हार्डली मैं 15 मिनट में आके आपको विश करके और ऑफर देके निकल जाऊंगा, बाकी आपकी मर्जी। और दिवाली हम लोग मना रहे हैं 5 दिन की दिवाली मना रहे हैं, 12 से 17 तक, तो वो चीज ऑफर आप लोग को रहेगा 5 दिन वैलिड, मंडे भी है, हाँ शायद संडे मंडे 2 दिन। तो मैं इसलिए मैं संडे के दिन वेबिनार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें इस हफ्ते, और फिर नेक्स्ट वीक करेंगे फिर हम। तो 5 दिन हम लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। यूट्यूब पे वीडियो है, छोटा सा 4 मिनट का वीडियो है, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अभी मैं ग्रुप में फिर से पोस्ट करवा देता हूँ टीम को बोल के, और पोस्ट कर लेंगे, यू विल गेट आइडिया। ओके नागेश जी, कल फोन करूंगा आपको, फिर मैं कल मॉर्निंग में मॉर्निंग में निकलूंगा मैं, तो फिर आपसे बात करूंगा मैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, एंड एडवांस में आपको हैप्पी दिवाली। आप लोग ऑलमोस्ट आप लोग की शॉपिंग वगैरह चल रही होगी, सजावट में आप लोग लगे होंगे, तो एंजॉय करिए, सेफली दिवाली करिए, कोशिश करिए कि पोल्यूशन कम हो, क्योंकि ये पोल्यूशन हमारी फैमिली के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। तो जितना हो सकता है सेफली दिवाली, बच्चों को थोड़ा सा पटाखों से दूर रखें, और कोशिश करिए कि सेफली दिवाली हो, राइट। एंड थैंक यू सो मच, एंजॉय वेकेशन, सी यू ऑन संडे मॉर्निंग। और हमारा जो लाइव रहेगा मंडे के दिन, हमारा जो वीआईपी लाइव रहेगा, वो मैं लाइव रहेगा, लाइव कंटिन्यू रहेगा, लाइव रुकेगा नहीं मेरे वेकेशन पे भी, तो हम लोग ऊटी से लाइव करेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑन संडे मॉर्निंग एट 11 एंड मंडे इवनिंग लाइव के लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।